एक छोटे से उदाहरण से समझें कि इस जीवन की यात्रा क्यों और कैसी। तो एक घटना काशी की है। काशी में एक बार एक पंडित जी अध्ययन करने गए। लगभग 24 वर्ष की अवस्था हुई तो वो निकले चले जा रहे थे गंगा जी के किनारे बड़ी दूर यात्रा कर गए। जब बड़ी दूर यात्रा करके पहुंचे पंडित जी तो एक पीपल का वृक्ष था, नदी के तट पर एक पत्थर पड़ा था। पंडित जी ने सोचा कि रुक करके कुछ देर छांव में थोड़ा शीतलता शरीर को और थोड़ा सा शरीर में जो दर्द है उस दर्द को शांत किया जाए, आराम विश्राम कर लिया जाए। पंडित जी पत्थर पर रुक गए, लेट गए और लेट करके गंगा जी की ओर देख रहे थे। देखते देखते क्या देखते हैं कि दो गोपियां या दो बेटियां युवतियां मटकी लेकर के गंगा जी में आई और ले जा करके गंगा जी का जल भरी और जाने लगी। इसी बीच में पंडित जी का नेत्र बंद हो गया, सो गए। और प्रदीप जी वैसा सो गए तो सपनों में क्या देख रहे हैं, उन्हीं दो में से जो बाएं थी उसके साथ मेरा विवाह हो गया। अब सपनों में घटना चालू हो गई। पंडित जी देखते हैं कि हमारा उसके संग विवाह हो गया और धीरे धीरे कुछ समय बीता तो 3 बच्चे पैदा हो गए। बैठ जाओ भाई साहब, फटक से बैठिए। आप खड़े क्यों? कल इसको आर्यन जी भैया कल इसको वहां लगाना, वही चढ़ावे और बैठ जाए ना, एक लोग पीछे नहीं तो दिक्कत करेगा। पीछे ही कल जहां चढ़ावा है ना वहां चढ़ा दीजिए, अच्छा रहेगा, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा। बैठे बहुत अच्छा, विराजे। बैठ जाओ बहन जी, बैठ जाओ, आपस में बात मत करो, बिना बात किए फटाक से बैठो। पुरुष लोग थोड़ा पीछे जाओ, इनको बैठने दो, तो पीछे जाइए आप लोग। हाँ, और पीछे एकदम लास्ट में चले जाइए आप लोग, लास्ट वाला भाग पकड़ लीजिए। हाँ, इसीलिए पट्टी है क्योंकि यहाँ का पुरुष अपनी नारियों को आगे बैठा था, इसीलिए मिठास पट्टी है। राजेश जी अब ठीक हुआ, अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए कि आपने नारियों को मौका दे दिया। आप क्या बजाए रही हैं, वो दे रहे मौका। भैया वो मत बांटो, बांटने वाले, ए भैया ओ इधर देखो, इधर देखिए, बस बैठ जाओ, हो गया, अब लेट हो गए हैं बांटने में। बैठिए आराम से, कथा सुनिए। तो पंडित जी उसी पत्थर पर लेटे लेटे सो गए हैं और सोते सोते देख रहे हैं कि जो 2 आई थी नारियां बेटियां, उसमें से एक के साथ हमारा विवाह हो गया है और धीरे धीरे 3 बच्चे पैदा हुए, बच्चे बड़े हो रहे हैं। एक चारपाई पर एक दिन तीनों बच्चों को लेकर पंडित जी लेटे हैं। अचानक पत्नी आई, पत्नी ने कहा हम भी लेटेंगे। पंडित जी ने कहा जब बच्चे बड़े हो जाए तो पिताजी का प्राण तो बच्चे होते, आप कहाँ लेटेंगे? लेकिन वो जो पंडितानी थी उसने जिद किया मैं भी इसी चारपाई पर लेटूंगी। पंडित जी के पैर के पास जाकर पंडितानी लेट गई। जब पंडितानी लेट गई तो बच्चे ने जिद किया कि मुझको कंथा मंथा कराइए। अब तो पंडित जी जब बच्चे को रखे तो पंडितानी पर पैर फंस जाए। 1-2 बार फंसा, तीसरी बार पंडित जी नाराज हुए, मूर्ख, इसी चारपाई पर लेटेगी और कहीं नहीं लेट सकती, भाग यहां से। और 1 लाख झटके से मारा। ये तो स्वप्न में थे, असली पैर चल गया, पत्थर पर लेटे थे, ढनक गए और ढनक गए तो गंगा जी में जाकर डप से डुबकी लगाए, भीगे तो जग गए। देखा तो यहां गंगा जी, आना पंडितानी न बच्चे। एक बात निवेदन है, ये जो सपनों का संसार चल रहा है ना, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सत सपना। ऐसे ही कब बीत जाएगा, कब नदी के किनारे पर हम पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। जानते हैं उस गंगा के तट पर जाएंगे जिस गंगा के तट पर आपको आपके स्वजन अकेला छोड़ आएंगे। अभी इस समय प्रयागराज में मेले चल रहे हैं। दादियां जाती और गंगा मैया के सामने झोली खोल करके भीख मांगती हैं, हे गंगा मैया हमारी पुत्र वधू को बच्चा नहीं एक बेटा दे दो। गंगा मैया कृपा करती हैं, पुत्र वधू को बच्चा होता है।
लेकिन उन दादी को नहीं पता होता यही कल, आज नहीं कल, जब 100 साल बाद मरेगा यही बच्चा, तो फिर गंगा जी के तट पर लाया जाएगा। और एक विशेष बात होती है, नियम है कि जब लाश जलाया जाए तो घर के लोग वहीं जलपान करें। क्या गजब का नियम है। आपकी जलती हुई लाश पड़ी रहेगी, लोग प्रणाम करके निकल आएंगे और भूल जाएंगे। रानीगंज असगरा में यक्ष युधिष्ठिर संवाद, और यदि आप में से किसी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश साहित्य से स्नातक किया हो तो लगभग 100 प्रश्नों का प्रश्नोत्तर है। यक्ष पूछता है किम आश्चर्यम, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर कहता है सबसे बड़ा आश्चर्य है मनुष्य अपने कंधों पर अपने स्वजनों को गंगा जी लेकर जाता है और भूल कर आता है कि हमको भी एक दिन इसी गंगा जी में आना, इसी किनारे आकर जलना है। तो संसार छूटेगा, आज नहीं कल छूटेगा। तो हम चलने की कितनी तैयारी कर रहे हैं। हम कथा सुनने आए हैं, फिर भी तैयारियां किए होंगे। अपने लिए साड़ी, अपने लिए ड्रेस कोड तय किया होगा, ये पहनकर चलेंगे, ये जूता पहनकर चलेंगे, ये धन चढ़ाएंगे। तो इतनी भी तैयारी हुई है क्या चलने की? थोड़ी भी तैयारी और नहीं है तो करना चाहिए। प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी तैयारियां हो, उसी तैयारी का एक उपांग है ये कथा। आपको तैयारी कराने वाले हैं हम सभी चलने की, आज नहीं, जब समय आएगा तब की। और तब कैसे जाना है उसकी यात्रा ये कथा है।